ध्यान देंगे। इसके पहले मैं प्रेजेंट यानी टेंस का काइंड्स बता चुका हूँ, उसका डिफिनेशन बता चुका हूँ, और उसमें प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं, उसमें से 1 टाइप्स बता दिया हूँ। आज मैं बताऊंगा उसमें का सेकेंड जो है पॉइंट जो होते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इस तरह से विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। इसका मैं हिंदी में दिखाया था, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल ये जो है प्रोग्रेसिव यानी काम जारी है, कंटिन्यू जारी है, परफेक्ट पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। उस तरह से हम लोग का जो है कार्य को इसमें हम लोग का क्या करना है कि सॉल्यूशन करना है। इसके विशेष रूप से हमको पहचान आनी चाहिए। पहचान के लिए हमको क्या ध्यान देना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, सोया है, इत्यादि शब्द रहता है। तो इस टेंस में समझते हैं, इस टेंस में समझते हैं। ध्यान देंगे, इस टेंस का मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, सोया है। कोई बैठा है तो वो जो है उसका काम जारी है, बैठा है। सोया है, कितना समय तक सोया रहेगा कोई था नहीं है, सोया है। फिर इसमें जो है खड़ा है, आप खड़े हैं 1 घंटा 2 घंटा, आप काम जारी है। तो इस तरह से हम इसको आके जो है इसमें ही बनाएंगे। तुम इत्यादि सब रहता है, तो इस टेंस में समझते हैं, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। तो इस तरह से कुछ वाक्य आएंगे, जैसे वह जा रहा है, जा रहा है, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, वो आ रहा है, मैं सो रहा हूं या मैं सोया हूं,
तो इस तरह से जो है विशेष रूप से जो है वाक्य जो हमें आता है, तो इस तरह से इसको हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करें। ध्यान देंगे। उसके बाद इसके कुछ ना कुछ रूल है, नियम है, इस नियम को हमको ध्यान देना है। पहले सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, सेकंड सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आता है। थर्ड इज, एम, आर के बाद V4 आता है, V4 आता है। फोर्थ, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहता है, फुल स्टॉप रहता है। इसका स्ट्रक्चर इससे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आता है, तो पहले सब्जेक्ट, तब आता है सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद आता है प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर उसी तरह से हमको ध्यान देना है, इस चार्ट को विशेष रूप से ध्यान देंगे। नंबर होता है 2 एसन नंबर, एसन यानी सिंगुलर नंबर, पीएन यानी प्लूरल नंबर, पर्सन, पर्सन जो है आप लोग को मालूम है 3 होते हैं, FP, SP, THP, IV, U। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर भी है, ध्यान देंगे। यानी सेकेंड पर्सन का ही, सी, ईट, वाई, कोई एक नाम, कोई एक नाम, दे, वाइज, 2 या 2 से अधिक नाम, अधिक नाम। तो आपको ध्यान देना है कि आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ही, सी, इट कोई एक नाम के साथ है इज का प्रयोग करना है। दे, यहां से जो है यू, वी, दे, बॉयज 2 या 2 से अधिक नाम के साथ आर का प्रयोग करना है। तो इस तरह से विशेष रूप से हमको ध्यान देना है। आते हैं अब सेंटेंस को बनाते हैं। V4 का मतलब ING जोड़ने वाला, जो भी भर होगा उसमें ING जोड़ लेंगे। तो इसमें क्या है कि वह जा रहा है, ही, अब ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो ही इज, गो में ING जोड़ देना है, तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। आप बैठे हैं, यू आर सिटिंग,
यू आर सिटिंग, आप बैठे हैं। यू आर सिटिंग, आप बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग, आप खा रहे हैं, यानी रामू खा रहा है। रामू इज ईटिंग। इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिएगा कि हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे और इंग्लिश में लिखा होगा तो हिंदी निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान क्या है, पहचान के बाद रूल क्या है, और रूल में स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 का मतलब ING जोड़ने वाला है, और ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप एकदम लगाना ही जरूरी है। आप लोग इस पर विशेष रूप से सेंटेंस को ध्यान देंगे। जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इस पर फुल स्टॉप देते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सेंटेंस पूरा हो जाता है उसमें पूर्ण विराम दिया जाता है। इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये स्ट्रक्चर ध्यान देंगे, इसका बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर का। इस चार्ट को ध्यान देंगे ताकि यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगी कौन कहाँ लगाना है। आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ही सी इट बॉय, कोई एक नाम के साथ ईच का प्रयोग करना है। यू वी यू दे बॉय, दो या दो से अधिक नाम है उसमें आर का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप लोग क्या है कि विशेष रूप समझेगा। इसका भी मैं 1 का 6 बना के दिखाऊंगा। हर वीडियो में 1 का 6 में बना के दिखाऊंगा। विशेष रूप से आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें, बनाएं। वह आ रही है, वह आ रही है 1 नंबर। 2 नंबर, वह नहीं आ रही है, वह नहीं आ रही है। एक ही सेंटेंस का 3 नंबर, क्या वह आ रही है, क्या वो आ रही है। 4 नंबर, क्या वह नहीं आ रही है। 5, वह क्यों आ रही है, वह क्यों आ रही है। 6, वह क्यों नहीं आ रही है। विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये 4 आप लोग का प्रश्न हो गया। 2 हो गया यस और नो, यस और नो। यहां हो गया आस्क क्वेश्चन एनीबॉडी, आस्क क्वेश्चन एनीबॉडी, किसी से भी पूछ सकते हैं। ध्यान देंगे। वह आ रही है, अब सी है, सी के मतलब वह उसे होता है। सी इज कमिंग, सी इज कमिंग, वह आ रही है। वह नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग, नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। क्या वो आ रही है, अभी मैं बोला हूं कि पहले क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश हम लोग बनाएंगे। इसी में से हेल्पिंग वर्ब है। इज सी कमिंग, इज सी कमिंग, क्वेश्चन मार्क। इज सी नॉट कमिंग, इज सी नॉट कमिंग। 5, वाई इज सी कमिंग, वाई इज सी नॉट कमिंग। इस तरह से क्या करेंगे कि इसको
ये प्रश्न पूछने के लिए है। आइए जो है यस और नो में जो है आंसर देंगे। ये प्रश्न पूछेंगे और इस तरह से छः जो है याद करेंगे। वह आ रहा है तो ही इज कमिंग, वह नहीं आ रहा है नॉट कमिंग, इज ही कमिंग, इज ही नॉट कमिंग, वाई इज ही कमिंग, वाई इज ही नॉट कमिंग। तो इस तरह से आप लोग विशेष रूप से छः जो है हिंदी बोले और उसके घर पर प्रैक्टिस करें, सो जाए, उसके बाद से क्या करें कि प्रैक्टिस करें और जो है प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक दिमाग में बैठेगी। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक ये दिमाग में आप लोग का नहीं आएगा और आप लोग जो है क्या है कि विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने में भी हेजिटेशन हमेशा बना रहेगा। इसलिए आप लोग क्या कहते हैं विशेष रूप से सेंटेंस को पहले इंग्लिश में बनाएं। इसे इंग्लिश में बनाएंगे, इंग्लिश को जो है वर्ड ढूंढेंगे कि ये वर्ड कहाँ बोलना है, इसके क्या होगा, तभी जो है समझ में आएगा। आज के वीडियो में इतना बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू।